अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुझसे क्या सवालात पूछे गए और कौन से जो है ना ज़रूरी हैं आपके लिए रीगर का इंटरव्यू पास करने के लिए, अगर आप नए हैं या पुराने। तो चलते हैं, पहले आपसे वो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका नाम वगैरह पूछेंगे, फिर आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। अगर एक्सपीरियंस आपका आप नए हैं तो आपने कहा नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलता, या फिर इस तरह कुछ मैं बताऊंगा कि फ्रेशर हूँ, तो फिर वो अगर आप कहते हैं मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं है, फिर वो आपसे कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछे बगैर आपको कह देगा ठीक है जी आप जाए, मतलब आप फेल कंसिडर होंगे। तो लाजमी है कि अगर आप जो है ना न्यू हैं तो 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी बताएं, और आप किसी से पूछ के जाएँ कि इस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है और इस जगह पे काम किया हुआ है, इस कंपनी के साथ काम किया हुआ है। फिर आपका जो है ना टीयूवी कार्ड आपसे पूछा जाएगा, टीयूवी कार्ड भी लाजमी है। फिर जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो लिफ्टिंग टूल्स के बारे में। ये कुछ लिफ्टिंग टूल्स हैं, वेब स्लिंग हो गया, वाइब रोप हो गया, उसके बाद चैन ब्लॉक, बो शक्ल, डी शक्ल, आई बोल्ट। ये कुछ आपको लाजमी पता होना चाहिए कि लिफ्टिंग के दौरान जो है ना कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि आपने मतलब काम के दौरान कौन से जो है ना क्रेन यूज़ किया और किसके लिए। मैंने कहा जी 50 टन की क्रेन थी। तो पूछा कि क्यों, मैंने कहा जी जो है ना इससे ज़्यादा जो ज़रूरत नहीं थी उसकी, तो इसलिए लोड हम जो लिफ्ट कराते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 टन था, तो यही क्रेन थी, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन जो है ना बो शक्ल और डी शक्ल का जो है ना उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो मेन डिफरेंस यही होता है कि जो डी शक्ल यूज़ होता है वो हम जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम कोई लोड लिफ्ट कराते हैं तो उसके लिए हम जो है ना डी शक्ल यूज़ करते हैं। वो अगर एंगल में हमने लिफ्ट कराना हो तो उसके लिए बो शक्ल यूज़ होता है। जो मेन इसमें समझने वाली चीज़ है ना वो ये है कि अगर आप टाइप्स ऑफ फिचेस को समझ गए, इसके फार्मूले को समझ गए, तो फिर आपके लिए जो है ना इंटरव्यू पास करना या फिर रिगर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली है वर्टिकल हिच आ गई, फिर चोकर हिच आ गई, फिर जो है ना बास्केट हिच आ गई। अब हम जो वर्टिकल हिच होती है ना, तो इसमें लोड जो हमारे पास बेल्ट या वायर जितनी कैपेसिटी होती है तो उतना ही हम वो लिफ्ट करा सकते हैं। मतलब 4 टन का बेल्ट है तो वो 4 टन ही लिफ्ट करेगा। चोकर में जो होता है जो वेट 0.25 जो है ना कम हो जाता है। मतलब अगर एक टन का बेल्ट है तो वो 0.75 वो उठाएगा। तो जो बास्केट में है, बास्केट में लोड कैपेसिटी डबल हो जाती है। तो इसमें देखते हैं फार्मूले भी आपको समझाता हूँ मैं ये कैसे हो सकता है। ये वर्टिकल एच है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टूल मतलब स्लिंग हो गई, चेन हो गई या वायर हो गई, कोई भी हो गई, उसकी जितनी है उतनी रहेगी। फिर जो आती है चोकर एच में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दी, यहाँ पे लोड नहीं होगा बल्कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दी टूल होगी जो हम अगर यूज़ करते हैं। उसमें क्या कहते हैं, अगर स्लिंग को यूज़ करते हैं 4 टन की तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.75, तो बास्केट हिच में ये डबल हो जाती है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दी वेब स्लिंग मल्टीप्लाई बाई 2। तो फिर चलते हैं ये चोकर हिच की तरफ। तो चोकर हिच में अगर हमारे पास जो बेल्ट की कैपेसिटी है 6 टन, तो इसमें चोकर में क्या जो है ना हमारे पास रिजल्ट आएगा कितने टन वो उठा सकता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0.75 करेंगे तो हमारे पास जो 6 टन की जो कैपेसिटी आई है वो कितनी है 4.5 टन। ये मैक्सिमम जो है ना चोकर में इतना ही वो वेट उठा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं उठा। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये है कि वो फिर हज़ार्ड्स में आ जाती है, कोई डैमेज हो सकती है, इस तरह के केस हो सकते हैं। तो अगर बास्केट हिच में यही अगर हम 6 टन का बेल्ट यूज़ करते हैं बास्केट में, तो बास्केट में ये है कि उसकी लोड की कैपेसिटी डबल हो जाती है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और जो हमारे पास है वो आंसर आएगा वो 12 टन आएगा। तो हम 12 टन तक लोड को वो उठा सकते हैं बास्केट हिच में। और वर्टिकल में जो अगर 6 टन का बेल्ट है तो वो 6 टन ही उठाएगा, ना इससे कम ना ज़्यादा।
तो फिर अगला जो अगर हमारे पास वन ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि 1.5 इंच का डायामीटर है वायर रोप का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वायर रोप है कितना लोड उठा सकता है। तो आपको ये फार्मूला लाजमी आना चाहिए सेव वर्किंग लोड का, d² मल्टीप्लाई बाई 8। डी जो डायामीटर हमारे पास गिवन है, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 2.25 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो हमारे पास 18 आंसर आएगा। तो ये जो वायर रोप है 1.5 डायमीटर की, ये 18 टन तक वज़न उठा सकती है। तो ये आपको दो चीज़ें लाजमी, ये d² से वर्किंग लोड का फार्मूला और जो टाइप्स ऑफ इचेस, अगर ये आपको आ गए तो आप सारे जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड। वो घुमा फिरा के पूछते हैं कि इतना टन का बल है तो बास्केट में कितना आएगा और चोकर में वो कितना लोड उठाएगा, ये लाजमी आपको आने चाहिए। तो इसके बाद है टाइप ऑफ क्रेन यूज्ड इन लिफ्टिंग। मुझे पूछा गया था कि जो लिफ्टिंग के दौरान जो है ना कौन कौन सी वो क्रेन यूज़ होती हैं, तो आपको कुछ के नेम्स आने चाहिए। ये टावर क्रेन हो गया, ओवरहेड क्रेन हो गया, मोबाइल क्रेन और क्रॉवलर क्रेन, ये 4-5 जो है ना ये लाजमी इसमें आनी चाहिए आपको। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब अगर हमारे पास जो है ना ये जो वेब स्लिंग होती है इनको पहचानने का मतलब लोड, इनका जो है ना लोड पहचानने के कौन कौन से तरीके होते हैं, हम किन तरीक़ों के ज़रिए हम जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो वेब स्लिंग है ये इतना लोड उठा सकते। तो इसके 2 से 3 तरीके होते हैं कि जो है ना एक तो कलर कोड होता है कि इस कलर की जो है ना इतने उठा सकते हैं, फिर नंबर ऑफ़ स्टिचेस लाइंस होती हैं उसमें, तो वो हम जो है ना बता सकते हैं कि ये अगर 2 लाइन की है तो ये 2 टन उठा सकते हैं, अगर 3 है तो 3 टन। तो या फिर जो है ना उसकी विड्थ हम देखते हैं इंचज़ में कितनी है, 3 का है तो 3 इंच का है तो 3 टन उठाएगा। तो इस तरह जो है ना, तो जो दूसरी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए लाजमी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। आपको सिग्नल लाजमी आने चाहिए, और यहाँ पे जो दिया हुआ है बूम का एक्सटेंड और बूम एक्सटेंड करने का और ये दूसरा रिट्रैक करने का, तो ये आप देख लेना। ये लाजमी ये भी पूछते हैं मतलब बूम अप का कौन सा सिग्नल है, डाउन का कौन सा सिग्नल है, मेन होस्ट जब यूज़ करते हैं उसका क्या सिग्नल है, जब आउटर रिगर जो एक्सटेंड कराते हैं उसका क्या सिग्नल है। तो बाकी तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो आउटर जो होते हैं रिगर उसका जो है ना आपका सिग्नल पहले घुटने पे हाथ लगाएंगे, फिर जो बूम का सिग्नल होता है वही उसका भी होता है, ठीक है। बाकी आप देख लेना इनमें। तो वेब स्लिंग के जो कलर कोड है ये भी आप देख लेना, जो वायलेट है वो 1 टन उठाएगा, ग्रीन जो है 2 टन उठाएगा, येलो 3, ग्रे 4, रेड 5 और ब्राउन जो है 6, ब्लू 8, 7 का कोई नहीं होता। तो इसलिए अगर आपसे पूछा कि कौन सा बर्ड 7 टन उठाता है तो आप बता सकते हैं कि इस 7 का कोई कलर कोड नहीं होता। तो ऑरेंज 10 तक, 10 से अबव जितने भी होंगे उसमें ऑरेंज उठाएगा, ठीक है। फिर जो रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये भी आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स को वेरीफाई करना, एरिया को बैरिकेड करना, उसके बाद वेट को चेक करना, जो लिफ्टिंग टूल्स हैं उनको देखना कि कोई एक्सपायर ना हो, कोई पुराना बल्ट ना हो, और जो है ना सेफली लोड को मूव करना। उसके बाद ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि क्रेन कितना लोड उठा से उस पर नहीं लिखा हुआ, पहली बात तो ये है कि क्रेन पे लिखा होता है। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ क्रेन की कितनी है, तो वेट ऑफ लोड मल्टीप्लाई बाय करेंगे उसको वेट ऑफ लिफ्टिंग एसेसरीज, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम रेडियस। और रेडियस का अगर आपसे पूछते हैं कि रेडियस क्रेन का क्या है, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके सेंटर ऑफ क्रेन देखो जो है ना रेडियस कहते हैं, और हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडियस को। फिर जो है ना क्रेन लोड चार्ट जो होता है वो भी आपने लाजमी देखना है, वो आपके साथ कोई रिगर हो या कोई जानने वाला हो आपका, आप वो लोड चार्ट जो है ना डाउनलोड करके नेट से फिर आप उसको डिटेल से पूछ सकते हैं कि इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बूम की लेंथ कितनी है
और जो इसमें रेडियस कितना है ये सारा ये भी पूछते हैं। तो बाकी यही जो मेन चीज़ें थी ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है ना नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे। तब तक चले, अल्लाह हाफिज़।